अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं एक ऐसी रेसिपी जो दुनिया के हर कोने में बनाई जाती है, लेकिन मुख्तलिफ़ तरीक़ों से। आप दुनिया के जिस कोने में भी रहते हैं, जिस मुल्क में भी रहते हैं, जिस गांव में भी रहते हैं, तो वहाँ पे ये रेसिपी बनती ज़रूर है, लेकिन तरीका मुख्तलिफ़ हो सकता है, चीज़ें मुख्तलिफ़ हो सकती हैं इसके अंदर इस्तेमाल होने वाली। तो आज हम एक इसी तरह की रेसिपी आपसे शेयर करने वाले हैं जो इंतहाई मुनफरिद है। तो चलें जी, इसको शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे हमने लिए हैं 2 अदद लौकी। इनको धो के अच्छी तरह साफ़ सुथरा कर लिया है। इनके ये ऊपर वाला जो छिलका होता है इसको हमने उतार लेना है। मैं बात कर रहा हूँ कड़ी पकौड़ा की, और आज हम जो कड़ी पकौड़ा बनाने वाले हैं वो हम बनाएंगे कद्दू और दाल चना से। ये इंतहाई मुनफरिद तरीका है कड़ी बनाने का, और आप यकीन करें कि अगर इस तरीके से एक दफ़ा आपने बनाकर कड़ी को खा लिया तो आप इसको बहुत देर तक याद रखेंगे। ये बनानी बहुत ज़्यादा आसान है। यहाँ पे हमने कद्दू को इस तरह करके छील लेना है हर तरफ से, और इसको मोटे मोटे पीसेस में कट कर लेना है। कद्दू को मोटे मोटे पीसेस में हमने कट कर लिया जी। इस तरह आप देख सकते हैं, इस तरह से आपने कट कर लेना है। अब हम इसको एक मिक्सी जार के अंदर शिफ्ट करेंगे। ये सारे कद्दू हमने मिक्सी में डाल देने हैं। उसी के साथ है हमारे पास 1 कप के बराबर दाल चना। इसको 3-4 घंटे के लिए हमने भिगो के रखा था। ये थोड़ी सी नरम हो गई है। इसी कद्दू के साथ शामिल करके हमने इसको पीस लेना है। कद्दू और दाल चना को पीस कर हमने इसका फ़ाइन पेस्ट बना लिया है। आप देख सकते हैं इस तरह से इसका पेस्ट होना चाहिए। ये बगैर पानी के भी पीसा जा सकता है, क्योंकि कद्दू के अंदर अच्छे से पानी होता है। इस पेस्ट के अंदर हमने 1 कप दही का शामिल कर देना है। इसको अच्छी तरह मिक्स करके आपने शामिल कर लेना है। दही खट्टी नहीं होनी चाहिए, मीठी दही आपने इसके लिए इस्तेमाल करनी है। दही के साथ भी 1 मिनट के लिए हमने इसको पीसा है। तो आप देख सकते हैं कि ये मज़ीद फ़ाइन हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसको साइड पे करते हैं और चलते हैं दूसरी तरफ जी। यहाँ पे 1 कप बेसन हमने ले लिया है। इसको अच्छी तरह छान के साफ़ सुथरा करके लीजिएगा। उसी के साथ कुछ मसाले इसमें शामिल करेंगे। लाल मिर्च का पाउडर ½ टी स्पून हमने शामिल कर दिया है। हल्दी पाउडर ½ टी स्पून हमने इसके अंदर डाल दिया है। नमक आपने अपने टेस्ट के हिसाब से यहाँ पे ले लेना है, और अजवाइन ½ टी स्पून हमने इसके अंदर शामिल कर दिया है। जब भी आप बेसन इस्तेमाल करें तो उसके साथ अजवाइन आपने लाजमी इस्तेमाल करनी होती है। इससे आपको बेसन का भारीपन फील नहीं होगा। अच्छी तरह एक दफ़ा आपने इसको मिक्स कर लेना है, और जो हमने फ़ाइन पेस्ट बना के रखा है कद्दू और दाल चना का, इसको आपने इसके अंदर 1/4 कप शामिल कर देना है। इस बैटर के साथ एक दफ़ा आपने बेसन को मिक्स कर लेना है। तो ये इस तरह थोड़ा थोड़ा गीला हो जाएगा। जब ये इस तरह हल्का हल्का गीला हो जाए उसके बाद आपने इसके अंदर पानी शामिल कर लेना है। पानी एकदम से आपने इसके अंदर ऐड नहीं करना, हल्के हल्के थोड़ा थोड़ा करके आपने इसके अंदर पानी शामिल करते जाना है, और इसको एक थिक सा पेस्ट बना लेना है। बेसन का ये बैटर बनकर रेडी हो चुका है। थोड़ा सा सोडा हम इसके अंदर इस्तेमाल करेंगे। खाने का सोडा है ये, मीठा सोडा। इसको आपने ½ टी स्पून से भी कम, 1/4 टी स्पून आपने शामिल कर देना है। ये ऐसे करेगा कि जब आप इसकी पकौड़ियाँ बनाएंगे तो ये इसको फूला फूला बनाएगा, ताकि जब कड़ी में शामिल करें तो कड़ी उसके अंदर दाखिल हो सके। अब एक अदद बाउल लेंगे। इसके अंदर जो हमने पेस्ट बना के रखा था कद्दू और दाल चना का, उसको आपने शामिल कर देना है। पानी इसके अंदर हमने मैयर करके शामिल करना है। 1 कप हम पानी का शामिल कर रहे हैं जार के अंदर। जो इसके अंदर बैटर रह गया वो उससे उतर जाएगा, और बैटर भी ज़ाया नहीं होगा, और पानी भी मैयर करके इस्तेमाल होगा। तो यहाँ पे हमने 4 कप पानी शामिल करना है। तो 1 कप हमने इसके अंदर शामिल कर लिया, और 3 कप हमने वैसे गिन के इसके अंदर शामिल कर देने हैं। 1 कप हमने पहले शामिल किया था, 1 कप अब हम इसके अंदर शामिल कर रहे हैं। ये 2 कप हो गए इसके अंदर। कुल 4 कप पानी हमने इसके अंदर पूरा कर लिया है। एक दफ़ा इसको मिक्स करके इसकी कंसिस्टेंसी भी चेक कर लेंगे। इस वक्त ये बिल्कुल परफेक्ट बैटर हमारा बनकर रेडी हो चुका है जी। एक दफ़ा इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना, और मिक्स करने के बाद आपने इसको साइड पे कर देना है, और चलते हैं अगले काम की तरफ। साइड पे कढ़ाई में 1 कप ऑयल था। ज़ीरा शामिल करेंगे ½ टी स्पून। 2 चुटकी कलवंजी के बीज आपने शामिल कर दिए हैं। काली मिर्च 10 से 12 दाने आपने शामिल कर देने हैं इसके अंदर। दालचीनी के 2 छोटे टुकड़े आपने शामिल कर देने हैं। इलायची सब्ज़ 3 अदद मुंह खोल के शामिल कर दिए हैं। लौंग 4 से 5 अदद इसके अंदर शामिल कर दिए हैं। आधा इंच अदरक का टुकड़ा इसके छोटे पीसेस शामिल कर दिए हैं। 2 अदद हरी मिर्चें इसके भी छोटे पीसेस करके शामिल कर देने हैं।
कड़ी पत्ता 1 टीस्पून हमने इसके अंदर शामिल कर दी है। इन सारे मसालों को हमने 1 से 1.5 मिनट के लिए पकाना है, लेकिन आंच इस स्टेज पे आपने इंतहाई स्लो रखनी है। आंच तेज़ रखेंगे तो मसाले आपके जल भी सकते हैं। 1-2 मिनट के अंदर जो कच्चापन है अदरक का, हरी मिर्च का, ये दूर हो जाएगा। उसके बाद हमने इसके अंदर शामिल कर देनी है कड़ी का जो बैटर हमने तैयार करके रखा हुआ है, यह आपने शामिल कर देना है। और शामिल करने के बाद आपने एक चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि आपने इसको इसी तरह नहीं छोड़ देना, बल्कि इसके अंदर स्पैचुला चलाते रहना है। बेसन आपने इसके अंदर शामिल नहीं किया, लेकिन आपने दाल चना शामिल किया है, उसी से इसका बेसन बनता है। तो आपने इस कन्फ्यूजन में नहीं रहना कि ये नीचे नहीं लग सकती। इसको स्पैचुला आपने हिलाते हुए पहले 5 मिनट के लिए आपने लाजमी पका लेना है। उसके बाद आप छोड़ भी देंगे तो कोई इश्यू नहीं होगा। चूल्हे की आंच पहले स्लो थी, अब हमने इसको मीडियम टू हाई कर दिया। मीडियम टू हाई पे अब हम इसको पकाएंगे ताकि अच्छे से जल्दी से उबाल आ जाए। तो यहाँ पे आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि उबाल आने से पहले आपने इसके अंदर मसाले शामिल कर लेने हैं। 1 टीस्पून नमक हमने शामिल कर लिया है। धनिया पाउडर 1 टीस्पून हम इसके अंदर शामिल कर लेंगे। लाल मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून शामिल कर दिया है। हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून शामिल कर देंगे। ये बेसिक से मसाले हैं जो इसके अंदर जाएंगे। और अब आपने इनको पकाना है इसके साथ। अच्छी तरह मसालों को मिक्स करेंगे। और अगर आप इस स्टेज पे मसाले नहीं शामिल करने चाहते तो जब आपने इस बैटर को पानी डाला था उस वक्त आप इसके ऊपर मसाले शामिल कर सकते थे। दोनों सूरतों में कड़ी के टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं आता। यहाँ पे आपने अच्छी तरह मसालों को एक दफ़ा मिक्स कर लेना है और इसको पकने के लिए छोड़ देना है। और आंच इस वक्त आपने मीडियम टू लो कर देनी है ताकि हल्की आंच पे पके तो ये ज़बरदस्त टेस्टी बनेगा। दूसरी तरफ पैन के अंदर ऑयल शामिल करके इसको गर्म होने के लिए रख दिया। जो बैटर हमने रखा था वो माशाल्लाह से उसके अंदर कोई भी गुठली लम्स नहीं बचा। इस तरह हाथों की मदद से अच्छी तरह मिक्स करके आपने इसको शामिल करते जाना है। पकौड़ी का साइज़ आपने छोटा रखना है। जितना छोटा साइज़ रखेंगे इतनी ही मज़े की बनेगी और अंदर तक जूसी हो जाएगी जब आप इसको कड़ी के अंदर शामिल करेंगे। ऑयल गर्म होना चाहिए जब आपने पकौड़ियाँ शामिल करनी हैं। ऑयल ठंडा नहीं होना चाहिए। पकौड़ियाँ सारी पैन के अंदर शामिल कर दी हैं जी। अब इनको हिलाते जुलाते हुए आपने पकाना है। इनकी साइड चेंज करनी है। कलर आपको जैसा चाहिए उस तरह का कलर आपने दिलवा लेना है। एक तरफ से आप देखें माशाल्लाह से ज़बरदस्त कलर आ गया है। अब अलट पलट करके घुमाते फिराते हुए आपने इनको पकाना है। 4 से 5 मिनट लगेंगे इसको तलने में। तो माशाल्लाह से अच्छा सा कलर जब आ जाए उस वक्त आपने इसको रोक देना है। आंच स्लो कर देनी है क्योंकि निकालते निकालते भी आपकी कलर बहुत ज़्यादा डार्क हो जाता है। पकौड़ियाँ हमारी बहुत अच्छे से पक चुकी हैं। अब हम इनको डिश आउट कर लेते हैं। आप देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितना खूबसूरत और प्यारा कलर आया है। और इनकी शेप माशाल्लाह जो मज़े की बनी है, छोटी छोटी, बहुत ही प्यारी लग रही है। दोस्तों ये रेसिपी अगर आपने एक दफ़ा बना ली तो यकीन करें कि इतना कमाल का टेस्ट आता है इसका, बहुत ही मज़ेदार बनती है। दूसरे बैच को भी हमने जल्दी जल्दी तैयार कर लेना है। ये एक दफ़ा में हमारे 1 कप के साथ तकरीबन 25-30 पकौड़े जो हैं वो बनकर रेडी हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आप में से किसी दोस्त ने एग्जैक्ट गिनती हैं तो वो कमेंट्स में लिखे कि कितने पकौड़े हमारे बनकर रेडी हुए हैं। तो यहाँ पे हमने जल्दी जल्दी इनको भी निकाल लेना है जी। मैं आपको फाइनल दीदार भी करवाता हूँ। आप देखिएगा माशाल्लाह से, ये देखें कितने खूबसूरत और ज़बरदस्त बने। कलर बहुत प्यारा आया है इनका। दूसरी तरफ कड़ी माशाल्लाह से स्लो आंच पे पकते हुए कितनी खूबसूरत हो गई है। लुक इसकी बड़ी प्यारी आई है। जो खुशबू इसकी उठ रही है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़े की उठ रही है। एक दफ़ा आपने अच्छी तरह इसको मिक्स करना है। और मिक्स करने के बाद यहाँ पे आपको इसकी कंसिस्टेंसी भी चेक करवा देते हैं कि कितनी थिक हो चुकी है गाढ़। ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़ी ही बेहतरीन कड़ी बनकर तैयार होती है। आपने इसको ट्राई ज़रूर करना है और मुझे कमेंट्स की सूरत में बताना है कि ये आपकी कैसी बनी थी। तो यहाँ पे टाइम आ गया जी अब इसके अंदर पकोड़े शामिल करने का। पकोड़े आपने इसके अंदर शामिल कर देने हैं और इनको 2 से 3 मिनट के लिए आपने पकने के लिए छोड़ देना है। उससे पहले आपने इसके अंदर हल्का हल्का हरा धनिया शामिल कर देना है। हरा धनिया अगर शामिल ना करें तो यकीन करें अखीर नहीं होती। अखीर तब होती है जब आप इसके ऊपर हरा धनिया शामिल करते हैं। हरा धनिया शामिल करने के बाद आपने इसको हल्का हल्का हिला लेना है और 4 से 5 मिनट के लिए इसी तरह स्लो आंच पे ही छोड़ देना है। हल्की आंच पे पड़ी हुई कड़ी के अंदर पकौड़ों को छोड़ना इसलिए ज़रूरी है कि जो पकौड़े हमने शामिल किए हैं इन्होंने कड़ी को चूसना है और बिल्कुल नरम मुलायम हो जाना है। अब टाइम है जी एक तड़के का। ऑयल हमने गरम कर लिया है। 1/2 टीस्पून ज़ीरा इसके अंदर शामिल करेंगे। 3 से 4 अदद गोल तड़के वाली मिर्चें हैं, लंबी वाली हैं, शामिल करके इसको अच्छी तरह हिला जुला के इसके ऊपर शामिल कर देना है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह जी कड़ी हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। यहाँ पे हम इसको डिश आउट करके आपको दिखा देते हैं।
अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है, तरीका वीडियो में आपको अच्छा लगा है, तो आपने वीडियो को लाइक कर देना है, अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर भी कर देना है। अगर आप इस रेसिपी को ट्राई करें तो मुझे कमेंट्स की सूरत में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट अच्छी सी रेसिपी के साथ न्यू वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगे हुई बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हमारा और आपका रिश्ता जुड़ा रहे। अल्लाह ने के बान।